जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम यू क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज आए हैं हम एक नए क्वेश्चन के साथ जो कि थेल्स प्रमेय से संबंधित है। और हमने बताया था थेल्स प्रमेय को क्या कहते हैं, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। और थेल्स प्रमेय के लिए हमने क्या बताया था, थोड़ा सा रिविजन करवा देते हैं। हमने बताया था यदि त्रिभुज की कोई एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर एक कोई रेखा खींची हुई है, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है ABC, इसके समांतर एक CD लाइन खींची हुई है, ठीक है। ये क्या है, समांतर है। तो जो अन्य दो भुजाएं होती हैं, इसको एक को यहाँ काट रही है, एक को यहाँ, तो इनका अनुपात जो है बराबर अनुपात में विभाजित कर देती है। मतलब AC बटे CB बराबर AD बटे DC, तो ये अनुपात बांट देती हैं। तो बस आपको देखना है कौन सी भुजा किसके समांतर है, और अगर आपने देख लिया, समांतर पहचान लिया और समझ लिया, तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर कर सकते हैं। ये कैसे हुआ, तो यहाँ लिख देंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। तो आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जरूर है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है दी गई आकृति में, तो आकृति सबसे पहले हम बना देते हैं। यह है समलंब एक, ये कुछ ऐसे बना हुआ है। ये A है, ये B है, उसके बाद C और ये D, E और F। तो यहाँ पे देखो कायदे से, ये आकृति एक ABCD समलंब है और इसमें EF जो है इसके समांतर रेखा है। तो सवाल एक बार पढ़ते हैं, दी गई आकृति में ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के। तो AB समांतर किसके, DC के। और क्या कहा गया, तथा बिंदु E और F असमांतर भुजाओं AD और BC पर इस प्रकार है। तो E और F ये असमांतर भुजाएं हैं, तो इन पर इस प्रकार हैं कि EF समांतर है AB के। तो यहाँ पे क्या दिया गया, EF समांतर होगा किसके, AB के। तो सिद्ध कीजिए AE बटे ED बराबर होगा BF बटे FC है। तो हमें क्या क्या सिद्ध करना है, क्या क्या दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या क्या है, तो दिया है ABCD एक क्या है, समलंब है। ABCD क्या है, समलंब है, ठीक। अब देखो ABCD समलंब है। दूसरा क्या दिया गया है कि AB जो है समांतर का चिन्ह ऐसे होता है, AB समांतर किसके है, CD के, DC या CD के, ठीक है। दूसरा क्या कहा गया है कि जो और क्या समांतर है, EF समांतर है AB के, EF समांतर है किसके, AB के। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ABCD के समांतर, यहाँ पे भी ABEF के समांतर, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर। तो हम कह सकते हैं कि AB समांतर होगा CD के और CD समांतर होगा EF के। इतना समझ में आएंगे। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समांतर। अब देखो सिद्ध क्या करना है, तो अब सिद्ध करना है, इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं ताकि जो है क्वेश्चन अच्छे से कर सके। यहाँ पे लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है ना, AB समांतर है CD के और EF समांतर है किसके, AB के। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB समांतर होगा CD के और CD समांतर होगा EF के। सब तीनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो गई। अब जो सिद्ध करना है वो देखो, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AE बटे ED बराबर BF बटे FC। तो चलो सिद्ध करते हैं। तो अब इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ रचना में A को जो है C से मिलाते हैं, ठीक है। क्या किया हमने, A को C से मिलाया। तो यहाँ थोड़ा डॉटेड लाइन हम पूरी कर ही देते हैं ताकि समझ में थोड़ा सा है। ये हमने कर दिया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे त्रिभुज A D और C। ये देखो
ये इतना, जितने हुए हमने डबल लाइन किए। लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। अब ए डी सी में जब हम लेंगे तो यहाँ देखेंगे इस जिस जगह काट है इस बिंदु का कोई नाम दे देते हैं, ई एफ जी दे देते हैं, ठीक है। तो अब ए डी सी में अगर हम देखेंगे तो देखो ई एफ ई जी जो है ये समांतर है किसके, डी सी के। लिखोगे क्या, ई जी समांतर है किसके, डी सी के। जब ये इसके समांतर है तो हम कह सकते हैं ए ई बटे ई डी बराबर ए जी बटे क्या हो जाएगा, जी सी। ये समीकरण मान लेते हैं। ये किसके द्वारा बनी है, पहले तो ये थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बीपीटी से। बीपीटी से समीकरण क्या मान लिया हमने, एक। आया समझ में। बीपीटी क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक, मतलब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। अब देखो इतना समझ में आ गया। अब दूसरा जो त्रिभुज लेंगे वो क्या लेंगे, तो वो लेंगे ए बी और ये सी। कौन सा त्रिभुज लिया दूसरा, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो ए बी सी में, तो ए बी सी में भी सेम वही एफ जी समांतर है, एफ जी समांतर है किसके, ए बी के। किसके समांतर होगा, ए बी। ये देखो ये इसके समांतर हो जाएगा, जैसे ये वाला इसके समांतर हुआ था, ये वाला इसके समांतर हो जाएगा। तो यहाँ भी कैसे लिखेंगे, जी सी बटे ए जी। क्या लिखेंगे, जी सी बटे ए जी। यहाँ पे या तो इसको उल्टा देखो ऐसे लिख देंगे ताकि सेम रहे, ए जी बटे जी सी, ए जी बटे जी सी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी, ठीक है। ये वाली अब पलट देंगे तब भी वही हो जाता, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया ए जी बटे जी सी बी एफ बटे एफ सी। तो ये भी किसके द्वारा लिखोगे, आधारभूत या बीपीटी थ्योरम द्वारा, बीपीटी से। ये समीकरण बन गया सेकंड। तो अब अगर यहाँ पे हम देखें तो ए ई बटे ई डी बराबर है ए जी बटे जी सी के, ठीक है। यहाँ पे ए जी बटे जी सी बराबर है बी एफ बटे एफ सी। तो ए जी बटे जी सी इधर भी है इधर भी, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बराबर कर देते हैं, लिखेंगे समीकरण इधर कर देते हैं थोड़ा सा, समीकरण 1 तथा 2 से। तो अब यहाँ क्या हो गया, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे क्या हो जाएगा, एफ सी। तो यहाँ देखो यही तो सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। इतना सा सवाल था और कुछ ही सेकंड में हो गया, और ज़्यादा कठिन भी नहीं है। अगर कायदे से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो दोबारा एक बार बता देते हैं इसको। तो एक सबसे पहले देखेंगे एक समलंब है ए बी सी डी। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, ए बी सी डी समलंब है, इसमें दिया क्या गया है, ये भुजा इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर। तो तीनों भुजाएं एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। जब समांतर हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे, ए को सी से मिला देंगे। हमने क्या किया, ए को सी से मिला दिया। जब मिला दिया तो यहाँ देखेंगे एक त्रिभुज ए डी सी बन रहा है, और ए डी सी त्रिभुज सबसे पहले लेंगे, कहाँ गया, ए डी सी में। तो ए डी सी में देखेंगे ई जी समांतर होगी डी सी के। तो यहाँ थेल्स प्रमेय जो है तुरंत लगा देंगे। तो लगाएंगे तो ए ई बटे ए डी बनेगा और यहाँ पे ए जी बटे जी सी, जो कि हमने लिख दिया समीकरण 1 बन गया। उसके बाद दूसरा त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, यहाँ लिखेंगे ए जी बटे जी सी और बी एफ बटे एफ सी, दूसरा भी बन गया। तो समीकरण 1 तथा 2 को लेके कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको जरूर से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।